डोमेस्टिक वायलेंस केस में मैजिस्ट्रेट साहब ने तो रेजिडेंस ऑर्डर का पास कर दिया है वे वाइफ के फेवर में। अब मैं क्या करूं? अब मुझे वाइफ को रहने देना पड़ेगा घर के अंदर। देखिए जी, ये आजकल काफ़ी कॉमन इंसिडेंट्स हो रखा है एंड हम कहते हैं कि ऑल होप इज़ नॉट लॉस्ट। और स्पेशली जब आप हायर कोर्ट्स में जब अपील करते हो डीवी एक्ट के अंदर बिफोर द सेशंस कोर्ट या फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट या फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे हमारे केसेस के अंदर हस्बैंड्स को और उनके फैमिली मेम्बर्स को रिलीफ मिलते हुए देखा है। अभी जस्ट अबाउट 3-4 डेज बैक हमारे एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में डीवी का रेजिडेंस का ऑर्डर हो चुका था वाइफ के फेवर में। जब हमारे पास हस्बैंड आया, हमने डीवी एक्ट के अंदर अपील फाइल करी बिफोर द सेशंस कोर्ट एंड सेशंस कोर्ट ने आई थिंक 3-4 महीने लिए सुनवाई होते हुए, बट फिर ये ऑर्डर किया कि रेजिडेंस ऑर्डर वाइफ का इन द हाउस ऑफ द पेरेंट्स इन लॉ, उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर द सेशंस कोर्ट फॉर डूइंग दिस एंड दिस इज़ अ रिमाइंडर। अभी हमारे एक और केस के अंदर डीवी केस के अंदर मैजिस्ट्रेट ने बहुत साल पहले वाइफ को रेजिडेंस ऑर्डर दिया। उसको वो इतना अब्यूज़ करती थी, घर के अंदर घुस घुस के हफ्ते में एक बार आके इतना तंग करती थी पति को। फिर पति ने सेशंस कोर्ट में और फिर उस सेशंस कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दी। हाई कोर्ट के अंदर हस्बैंड्स की तरफ से हस्बैंड के पेरेंट्स की तरफ से अपील गई एंड हाई कोर्ट ने फाइनली बोला कि भाई हम हस्बैंड के पेरेंट्स को इतना तंग नहीं करेंगे एंड कोर्ट ने वो रेजिडेंस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। एंड दैट्स वाई आई से कि भाई आप होप मत गिव अप करो। ऑब्वियसली सबसे पहले आपको यही कोशिश करना है कि वाइफ को रेजिडेंस ऑर्डर ना ही मिले। उसके लिए भी देयर आर मेनी लीगल स्ट्रैटेजीज, पर अगर हो भी गया है तो ऑल होप इज़ नॉट लॉस्ट। फिर भी कोशिश करते रहो, होपफुली यू विल बी एबल टू कीप योर हाउस।